यज्ञ भगवान अवतृत हुए थे और दक्षिणा नाम की पुत्री हुई थी। इन दोनों से विवाह हुआ और अंत में इनके कई पुत्र हुए। आगे चल के जो प्रसूति नाम की कन्या थी वो प्रजापति दक्ष को दी गई। जिनके यहां 16 कन्याएं हैं। 16 कन्याएं हुई जिनमें धर्म को और पितरों को सभी को कन्याएं दी गई। बोलीवाल कृष्ण लाल की जय। 16 कन्याएं हुई दक्ष के यहां, जिनमें से 13 तो धर्म को दी गई थी और एक स्वाहा नाम की जो कन्या थी वो अग्नि को दी गई। और जिनके पुत्र हुए पावन और एक 45 प्रकार की अग्नियां पैदा हुई। धर्म की 13 पत्नियों का वंश आगे चला था। 13 में उसके बाद 2 पितरों को दी गई स्वाहा और स्वधा। 15 और एक की छोटी सती वो भगवान शंकर के साथ विवाही गई। सती के मृत्यु के कारण इनका वंश आगे नहीं चल सका। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर से दक्ष ने द्वेष रखा था, जिसके कारण दक्ष की यज्ञ में ही सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, जिसकी वजह से इनका वंश आगे नहीं चला। मैत्रेय जी से विदुर जी पूछने लगे, प्रभु हे ऋषिवर, भगवान शंकर तो बड़े भोले भाले हैं, उनके यहां पर सती जैसी पत्नी होने के बाद भी दक्ष से द्वेष कैसे हो गया? दक्ष ने शंकर भगवान से द्वेष क्यों किया? क्या कारण था? कहने लगे, हे ऋषियों, इधर मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, दक्ष को प्रजापति का पद जब दिया गया तो अभिमान हुआ। उस पद का स्वागत समारोह हो रहा था। समस्त देवता बुलाए गए, देवता आए और अंत में कौन आया? दक्ष। जो अभिमानी लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि हमारे स्वागत में कौन कौन खड़ा हुआ और कौन कौन नहीं हुआ। तो जैसे ही आए स्वागत समारोह में तो उन्होंने चारों तरफ नजर देखी, लेकिन
ब्रह्मा जी भी खड़े थे, विष्णु भगवान भी खड़े थे, शंकर भगवान भी खड़े थे और समस्त देवता खड़े थे। लेकिन दक्ष के आने से पहले ये तीनों देव बैठे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और दक्ष जैसे ही आया, उन्होंने इन तीनों को बैठे देखा, समस्त देवता खड़े देखा, तो ब्रह्मा जी से कुछ इसीलिए नहीं कहा ये पिताजी, विष्णु भगवान से इसीलिए कुछ नहीं कहा कि ये मेरे पिता के पिता है, लेकिन भगवान शंकर के लिए उसे बड़ा बुरा लगा। क्यों? क्योंकि दक्ष की कन्या जो है सती, शंकर भगवान के लिए भी आई हुई, बड़ा बुरा लगा। इसने खड़े होकर के मुझे प्रणाम क्यों नहीं? अरे मैं तो इसके पिता तुल्य हूं, इसे करना चाहिए, लेकिन ये तो भूल गए, ये तो त्रिगुणातीत है, परम ब्रह्म है। सभा में बैठते ही समस्त लोकपालों से कहने लगा, अयं तो लोकपालानां यशोग्नो निरमत्रवा। मैं समस्त सभासदों को एक बात बताना चाहता हूं। वैसे सभापति का बाद में होता है भाषण, लेकिन आज सभापति पहले ही बोल रहे हैं। सभ्य लोगों के मध्य में अगर कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए ना, तो पूरी सभा का आनंद खराब हो जाएगा, सभा बिगड़ जाएगा। जैसे कि एक मछली समस्त तालाब को खराब कर देती है, ऐसे ही सभ्य लोगों में कोई सभ्य व्यक्ति आ जाए तो शिष्टाचार समाप्त हो जाता है, सभा की मर्यादा समाप्त होने लगती है। समस्त देवता देख रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ असभ्य कौन आ गया, असभ्य कौन आ गया? तब कहा, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, ये तुम्हें शंकर दिखाई नहीं देता? भांग धतूरे का नशे में रहता है, मृग छाल लगाए रहता है, भस्मी को रमाए रहता है, इसे खुद का होश नहीं है, वो यहाँ इस सभा में आकर इसकी मर्यादा को और समाप्त कर रहा है। देवताओं ने कहा, शंकर भगवान को? किसी एक ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा था तो अपनी कन्या तुमने इसके लिए क्यों विवाही? बोले मैंने नहीं विवाही। अरे वो तो मेरे पिताजी नहीं माने ब्रह्मा जी, इसीलिए इनके साथ विवाह कर दिया, अन्यथा मैं इसके साथ विवाह कर। कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर, इसके साथ विवाह करता। जब आपस में बहुत ज्यादा बात होने लगी तो नंदी से नहीं रहा गया। क्यों? अपने स्वामी और गुरु इनकी निंदा कानों से नहीं सुननी चाहिए। शंकर भगवान की हरिहर निंदा सुने जो काना, हरिहर नंदी महाराज बोलने लगे, ऐसा नहीं आपको बोलना चाहिए। तब तक भृगु जी बोलने लगे, आप सास जो ससुर जी हैं और दामाद हैं, दोनों के बीच में आप कौन होते हैं बोलने वाले?
इन सब की बातों में बहुत सारी बात बढ़ गई आगे, तो श्राप एक दूसरे को देने लगे। कहने लगे आप जैसे ब्राह्मण, चाटुकार ब्राह्मण, जाओ भिखमंगा बन जाए। रघु जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे शंकर के जितने भी भक्त हैं वो पाखंडी हो जाए। ऐसे श्राप आपस में होने लगा। भगवान शंकर ने सोचा ये तो स्वागत समारोह है या श्राप समारोह, यहाँ से हमें जाना ही चाहिए। तो वहां से शंकर भगवान ही निकल गए। पर ये घटना यहाँ हुई वो अभी तक नहीं बताई सती जी को, लेकिन आजकल होती ना तो फिर ससुराल में आजकल कोई ऊंची आवाज में भी बोलते ना तो तुरंत कह दी जाती कि तेरे घर हमारा ऐसे अपमान होगा। और शंकर भगवान देखो कितने भोले हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत दिन बीत गए, लेकिन इसका जब कोई जवाब नहीं मिला, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, दक्ष को और ईर्षा बढ़ गई। अब की बार यज्ञ कराया, कनखल में यज्ञ कराया, लेकिन समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजा और शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन जब दो परिवारों में खटपट हो ना, या किसी और की खटपट चल रही हो, तो तीसरे बड़ा आनंद लेते हैं। देवता शंकर भगवान के कैलाश पर्वत से ही विमान उड़ाता है। सती जी देखती है और रह जाता है। आजकल सुबह से बड़े विमान घूम रहे हैं, क्या बात है। अगर किसी कारणवश आपस में झगड़ा हो रहा हो तो कई लोग आनंद लेने के लिए वही जाते हैं। बोले क्यों, आपका निमंत्रण नहीं आया? बोले हाँ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों? अरे वो थोड़ा सा, वो बताना ना चाहे। अरे ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ी सी बात पर निमंत्रण मत। अरे हमारा तो आया है, अब तुम नहीं जाओगे तो फिर हम नहीं जाएंगे। सहानुभूति देखो, लेकिन क्या आनंद लेने के लिए एक दूसरे से। तो ऐसा ही देवता कर रहे हैं, ऊपर से विमान उड़े जा रहे हैं। सती बिलो के तो देवांगना कहती है क्यों तुम नहीं जा रही हो? हाँ। बोले तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और तुम्हें ही पता नहीं। सोच रहे नहीं, अब कहाँ आ रहे हैं, अब पता तो है लेकिन आ रहे हैं। अभी तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हें आना चाहिए जल्दी। और आ रहे हैं, थोड़ी देर समय लगेगा तो घर में गृह कार्य बहुत होते हैं, इसीलिए आ रहे हैं। बल्कि देवताओं को अच्छी तरह पता है कि शंकर भगवान का झगड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी सती जी सोचने लगी पिताजी के यहाँ यज्ञ है और क्या कारण है। अब तो सती जी ने जाकर के भगवान भोले शंकर के चरण दबाने शुरू कर दिए। जब माताओं को अपना कार्य सिद्ध करना हो ना, फिर देखो इतनी मधुर वाणी बोलेगी, इतना आनंद आता है। उस अगर वो जीवन भर बोलती रहे ऐसी वाणी तो ये समझ लेना घर स्वर्ग हो जाए। लेकिन जब कार्य की सिद्धि करनी है तभी बोले। भगवान शंकर ने कहा क्या बात है देवी,
कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, हम पतिव्रताओं का धर्म ही ये है कि पति की सेवा कर। भगवान शंकर ने कहा कुछ आज ज्यादा ही हो रही है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, फिर भी बताओ क्या बात है। तो यहाँ सती जी क्या कहते हैं, प्रजापतस्ते स्वस्वराज्य साम्प्रतम्। प्रजापति जो आपके ससुर जी है ना, मैंने सुना है वहां यज्ञ हो रही है। वैसे जब माताओं को अपने मायके की बात पता चले और वो जो बताएं अकेले में, फिर पीछे से सुनो, आहा हमारे मायके में और वहां इतना बड़ा यज्ञ, और हम, तुम चलो तो चलो नहीं, हम अकेले जा रहे हैं। हमारे मायके में, हमारे फलाने रिश्तेदार के यहाँ वो हो रहा है, तो वहां हमारे कुछ ज्यादा आएगी। लेकिन यहाँ आज सती जी ने एक बार भी हमारे नहीं कहा, प्रजापतस्ते तुम्हारे ससुर, ताकि शंकर भगवान का जो है निकटतम संबंध दिखाई दे। हाँ सुना तो है, कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई कि निमंत्रण नहीं आया। अच्छा भेजा तो होगा, जरूर भेजा होगा, हाँ भेजा तो होगा। नहीं देवी, अगर भेजा होता तो आता अवश्य। अरे आप तो इस जंगल में बस रहे हो, यहाँ आई होगी, हो सकता है डाक गड़बड़ हो गई होगी, हाँ लेकिन भेजा तो। ऐसा होता है कई बार के गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी अपने निकटतम संबंधी ही रह जाते हैं, चिट्ठी नहीं पहुंच पाती, हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। कहा देवी ऐसी बात जानबूझ के नहीं भेजा गया। क्यों? एक बार हमारा और दक्ष से ऐसे ही झगड़ा समझिए या वाद विवाद समझिए, उस दिन के कारण मुझे लगता है वो द्वेष कर रहे हैं, इसकी वजह से उनके यहाँ से हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया। क्या हुआ? और ऐसे जब स्वागत समारोह था, स्वागत समारोह में सारा वृत्तांत बता दिया। सती ने कहा इतनी बड़ी बात हो गई, आपने मुझे बताया नहीं। देवी क्या बताता, मेरा तो हृदय दुखित था ही, और मैं अगर बता देता आपको तो आपका भी हृदय दुखित हो जाता, इसीलिए हमने आपको नहीं बताया। लेकिन आज आपके कारण मुझे बताना पड़ा कि आप कह रही हैं कि मुझे जानना है। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, यज्ञ है, आप चलो हमारे साथ और हम उनको समझा देंगे, एक बार में डांट देंगे, समझ जाएंगे। माताएं जब कहें तो ऐसे ही कहते हैं, एक बार में हम समझा देंगे, समझ जाएंगे, एक बात में समझ जाएंगे वो। अच्छा देवी नहीं, जहां हम जाएं और जाने के बाद सामने वाले के हृदय में प्रेम ना उमड़े, आवत नहीं हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी कहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे, चाहे सोने की बारिश हो रही हो वहां, लेकिन जहां प्रेम भाव न हो, जहां आपको देख करके कोई हर्षित होकर आपको बैठने के लिए न कहे, तो वहां जाना उचित नहीं है, नहीं जाना चाहिए। तब कहा सती ने, कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं कि बिना बुलाए जा सकते हैं, गुरु के यहाँ जा सकते हैं, भाई के यहाँ जा सकते हैं, मायके में जा सकते हैं, लेकिन कहा हाँ शंकर भगवान ने कहा जा सकते हो, लेकिन कब? जब जा सकते हो जब कारणवश तुम्हें कोई बुलाना भूल गया हो, लेकिन
जहां विरोध हो रहा हो और वहां तुम जाओ तो कल्याण नहीं होता। कोई विरोध माने हैं और तुम उसके पास जा रहे हो तो उससे कल्याण नहीं होगा, देवी हानि ही हो जाएगी। लाख समझाया सती को, लेकिन सती की समझ में नहीं आई। तो ऐसा है, आपसे झगड़ा हुआ है तो आप मुझे ही भेज दो, मैं ही चली जाऊंगी, मैं अच्छी तरह से फटकार दूंगी। मारे वो तो आपको लेने के लिए आएंगे, पालकी लेकर के आपको लेने के लिए आएंगे, बस अभी जाते। शंकर भगवान ने मना किया, नहीं, अब तो पति की आज्ञा कैसे बार बार कह रहे हैं, तो फिर चले जाएं। आप कह दोगे तो ही जाऊंगी, अन्यथा नहीं। आज भगवान शंकर बार बार समझा रहे हैं, सती की समझ में नहीं है। अंततः सती जल्दी थोड़ी दूर गई, कह दिया ठीक है जाओ, गई फिर लौट गई। आप चलते फिर गई, तो फिर अब मैं जा रही हूं, ठीक है जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, जाओ। फिर गई थोड़ी दूर, फिर लौट के आ गए, तो फिर मैं जा रही हूं, जाओ। क्यों? शंकर भगवान ने सोच लिया, वही है वही जो राम लेकिन शंकर भगवान एक आंख खोलकर देख लेते, कहीं या रुक गई, या रुक गई। लेकिन अब की बार सती बहुत दूर तक चलने लगी, जाने लगी। मानी न बात शिव की, इनकार करते करते चलती पिता के घर को, ओंकार भरते भरते चल गई पिता के घर को, ओंकार भरते। लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। समझाए बहुत से बुने फिर भी न बात मानी, समझाए बहुत
दक्ष के घर में पहुंचती हैं, उन्हें कोई भी आदर नहीं मिलता। बहन भी देखती हैं लेकिन हंसने लगती है। माँ से ही मायका होता है, इसीलिए सिर्फ एक ही मिला, उनसे एक ही व्यक्ति मिला। पहुंची पिता के घर में तब मन में ख्याल आया, पहुंची पिता के घर में मन में ख्याल आया। अपने मन में ख्याल आया, अपने मन में ख्याल आया। तब मन में ख्याल आया है कि ये तो क्या गया। शंकर ने, भगवान शिव ने सही कहा था, सिर्फ उनसे एक ही माँ से मायका होता है। तो अगर सती नहीं आ रही थी, उसका कष्ट अगर था तो सिर्फ उनकी माँ को था। सागर भले ही मिली एक माता जननी मिली बहुत मुस्काता, सागर भले मिली एक माता जननी मिली बहुत मुस्काता। सागर भले ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। भगनी और बहन, बहन कैसे मिली? अरे बहन, मुझे पता चला कि तुझे बुलाया नहीं गया, लेकिन अच्छा हुआ तू आ गई। बाहर से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका आदर कर रही है, लेकिन अंदर से देखो द्वेष भाव। यहाँ भी सती ने कुछ नहीं कहा। फिर वो यज्ञशाला की ओर गई। यज्ञशाला में जैसे ही गई हैं तो हमने क्या देखा, पहुंची पिता के घर में मन में ख्याल आया, पहुंची पिता के घर में मन में ख्याल आया। अपने पति का सच में नहीं कोई भाग पाया, अपने पति का सच में नहीं कोई भाग पाया। अपने पति का सच में नहीं कोई भाग पाया। अपने पति का सच में नहीं कोई भाग पाया। रोती रही है देखो, रोती रही है देखो, रजनीर भर भर दे जननी पिता के घर को होकार भर। रोने लगी। भोले बाबा ने कितना समझाया था। आज भोले बाबा का यहाँ स्थान नहीं है, जगह नहीं है, तो रोने लगे। अगर आज मैं जाती हूँ तो जाकर के जैसे ही शंकर भोले बाबा के सामने पहुंचूंगी तो तुरंत कहेंगे आओ दक्षिणी। अरे जिसने मेरे पति का अपमान किया हो उससे संबंध जोड़कर अगर मैं भोले बाबा कहेंगे तो मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। अरे जिसने शिव से द्वेष किया है उसके द्वारा मैंने जन्म ग्रहण किया है, इसीलिए इस शरीर का हेतु है कि पिता के लिए जाता है। मैं इस पिता के इस कृत्य को कभी भी क्षमा नहीं करूंगा, इसीलिए मैं अपनी देह इसी यज्ञ स्थल में समाप्त कर दूंगी। ऐसे मन में भाव आते ही समुझी पिता की करनी आंखों में रक्त छाया, समुझी पिता की करनी आंखों में रक्त छाया।
द्रौपदी वहां पहुंची तो वहां कोई भाग नहीं मिला, तो पूरा सा अग्नि कुंड के पास जाकर के समाधि अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिया। जैसे ही शरीर को त्यागा, माता के साथ कुछ गण आए थे, उन्होंने वहां विरोध किया। भगवान ऋषियों ने मंत्रों की शक्ति से उन्हें भगा दिया। नारद जी के द्वारा जैसे ही शंकर भगवान को पता चला कि सती ने देह त्याग कर दी है, बहुत क्रोध आया। शंकर भगवान ने तुरंत अपनी एक जटा को उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। कराल स्वरूप, भयंकर स्वरूप वाला वीरभद्र पैदा हो गया। वीरभद्र ने तुरंत कहा, प्रभु आज्ञा दें। तो भगवान शंकर ने कहा, जाओ दक्ष की यज्ञ समाप्त करके। दक्ष की यज्ञ समाप्त करने के लिए वीरभद्र पहुंच गए। समस्त भूत प्रेत आदि पहुंच गए, यज्ञ को ध्वंस कर दिया। दक्ष के सिर को हवन कुंड में होम दिया, समाप्त कर दिया, यज्ञ तहस नहस कर दी। भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली, पूषा महाराज के दांत तोड़ दिए, भग नाम के शूर थे उनके नेत्र निकाल लिए। ऐसी भयानक स्थिति कर दी। देवता सब कांप रहे हैं, खड़े खड़े बहुत जोर में कांप रहे हैं। कहां अब क्या करें, अब कैसे बचे? नारायण भगवान ने कहा, भाग कहां रहे हो? इस यज्ञ में भाग लेने आए हो तो भाग लेके जाओ। समस्त देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के शरण में गए, विष्णु के शरण में गए। कहा, कैसे भी करके प्रभु बचाओ, क्या करें? तब समस्त देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान समाधि में है। जागे, पितामह को प्रणाम किया, क्योंकि लौकिक दृष्टि से ये पिता है। कहा, बताइए। और उन्होंने कहा, इन सब पर कृपा करो। क्यों? दक्ष की यज्ञ में ये भी गए थे। ये सब देवता भाई काम नहीं, आशीर्वाद देके आश्वासन दो। तब कहा, ठीक है। भृगु को बकरे की दाढ़ी लगवा दी। दक्ष के यज्ञ में गए, दक्ष के सिर को बकरे के सिर से जोड़ा, जिससे बम बम की शब्द ध्वनि हुई, जिससे शंकर हंसने लगे। और शंकर भगवान आशुतोष है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे। वो तो तुरंत एक पल में ही हंसने लग जाए, एक पल में ही रूठ जाए। इतने सुंदर मेरे भोले बाबा हैं। समस्त देवता ने जैसे प्रार्थना की और सब देवगण कहने लगे, आप बहुत धन्य, वास्तव में ही भोले भाले हैं। इसलिए हम पर भी एक नजर हो, शंकर मशाल भाले। हम पर भी एक नजर, शंकर मशाल भाले। अपने से
सबको अपनी शरण में ले लेते हैं, उन्हें आप आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हे भोले बाबा, इसीलिए हमारे ऊपर भी कृपा कर। क्या क्या देव और दानव, क्या यक्ष और किन्नर, 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 पशु पक्षी और नर, क्या भूत प्रेत और वंचर, पशु पक्षी भूत प्रेत और वंचर, तेरी दया पे, तेरी दया पे, अरे तेरी दया पे कहते जान भाई अंबर। हे भोले बाबा, आपकी बड़ी कृपा है। आप चाहे भूत हो, प्रेत हो, किन्नर हो, नाग हो, नाग भी आपके गले का हार बन गए। इतने भोले भाले, इतने महान हैं। भूत प्रेत भी आपके गण बन गए। चंद्रमा आपके सिर पर विराजमान होकर कितना सुशोभित अपने आप को महसूस करता है, और समस्त संसार के लिए आपकी छवि कितनी सुंदर लगती है भोले बाबा। हे अर्ध चंद्रधारी, हे शंभु, हे पिनाकी, हे अर्ध चक्रधारी, हे शंभु सुरारी, हे अर्ध चंद्रधारी, हे शंभु, हे पिनाकी, हे अर्ध चक्रधारी, हे सुरारी, डमरू गले करूं मैं, शोभा नहीं छटाई। डमरू तुम्हारे करूं मैं, शोभा नहीं छटाई। लिपटे गले मेरे, लिपटे गले मेरे, हर दम है बरसात। भोले बाबा, आप दाता तो इतने हैं कि एक बार, आप दाता ऐसे हैं कि एक बार तो भस्मासुर ने आपसे वरदान प्राप्त कर लिया कि जिसके सिर पर हाथ रखो वही भस्म हो जाए। हे भोले बाबा, वो आपके ही पीछे पड़ गया। कैसे दानी है आप, जो चाहे वो, और एक बार तो सोने की लंका को आपने दान में दे दिया। भाई जो पंडित जी गृह प्रवेश करवाने के लिए आए, वो उनको ही दान में दे दी। ऐसे दाता है आप। तुम सान कोई दाता, तुम हो महान दाता। तुम सब कोई दाता, तुम हो महान दाता, तुम सान कोई दाता, तुम हो महान दाता। तुम सब कोई दाता, तुम हो
दाता है भोले बाबा। तब दक्ष की यज्ञ को संपन्न कराया। उसके बाद में तीनों कन्याओं का वर्णन हुआ। उसके बाद में अब पुत्रों का नंबर आया, प्रिय व्रत और उत्तानपाद। प्रिय व्रतोत्तानपादो सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। रक्षायां जगतस्थितौ कौन? प्रिय व्रतोत्तानपाद। प्रिय व्रत माने क्या होता है? उत्तम व्रत। और उत्तानपाद यानी ऊपर की ओर पैर। वैसे तो हम और आप सभी उत्तानपाद हैं, क्योंकि जब जन्म लेते हैं तो ऊपर पैर होते हैं, नीचे सिर होता है। तो उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का अर्थ क्या होता है? स्वयं की रुचि। और सुनीति का मतलब शास्त्रों से जुड़ी हुई नीति। ये दो पत्नियां हैं। क्या ये दो पत्नियां हमारे नहीं हैं? हम और आप सबके हैं, लेकिन हम सुनते किसकी हैं? सुरुचि की। हमारी रुचि होगी वही हमें अच्छा लगेगा। तो सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां हैं। बड़ी रानी है सुनीति, उनके हुआ पुत्र, नाम है ध्रुव। बच्चा है छोटा। पहली शादी हुई थी, जब पहला विवाह हुआ था, उस समय रानी के गर्भ में। जब राजा चले गए उसके बाद पता चला कि रानी गर्भवती है। जब तक राजा को नहीं पता चला, लेकिन वो दूसरी रानी को विवाह करके लेके आ गया। यहाँ इनके जैसे ही दरवाजे पर आई तो तुरंत पूछ लिया ये कौन है? कि हमारी बड़ी रानी, अगर ये घर में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। तो सुनीति को बाहर एक स्थान दे दिया, वहां रहने लगी। और सुरुचि महल में प्रवेश कर गई। धीरे धीरे पता चला, बालक हुआ। एक दिन की बात है कि राज सिंहासन पर बैठे हुए उत्तानपाद, उनको देख करके ध्रुव की इच्छा हुई कि अपने पिताजी की गोद में बैठे। जैसे ही गोद के लिए बढ़े आगे, तुरंत सुरुचि आ गई और बाह पकड़ करके फेंक दिया। कह दिया, हे ध्रुव, अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। इस सिंहासन के लिए तो तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तपसाराध्य पुरुषम तस्लीमान ग्रहेण में। पहले तपस्या करो, तपस्या के बाद भगवान प्रकट हो जाए। प्रकट होकर के अगर वो ये कहे वरदान मांगने के लिए, तो वरदान में मांगना तो एक बात मांगना, क्या बोले कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो, तब जाकर के प्राप्त हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुरुचि ने आज भक्त और भगवान दोनों को ही अपमानित कर दिया। अरे भक्त ध्रुव का तो अपमान कर ही रही है, अपितु भगवान का भी अपराध जो है
अपमान कर दिया, कह दिया कि हे तपस्या करो। अरे तपस्या करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। जो भगवान प्रकट होकर के सामने दर्शन दे जाए उसके बाद किसी की आवश्यकता नहीं रही। लेकिन फिर भी उसने कहा कि प्रकट होकर के वरदान में मांगना है तो गर्भ, जो गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति, उस गर्भ के लिए कह रहे हैं। गर्भ को अपने को भगवान से ऊंचा बना दिया। आज तूने उस दुर्भागिनी के उदर से जन्म लिया है, इसीलिए इस सिंहासन का तो अधिकारी नहीं है। ध्रुव रोते रोते माता की तरफ गई। माता से कहा, मां आज मेरी इच्छा हुई कि मैं पिताजी की गोद में बैठूं, लेकिन मेरी छोटी मां ने वहां से गिरा दिया, कह दिया कि जाकर के तुम आराधना करो, परमात्मा की पूजा करो। ये कौन है? तपस्या करो। और आपको बहुत बुरा लगा। 5 वर्ष के बच्चे को देखकर दुखी रोता हुआ देख करके माता ने हृदय को संभाला। लेकिन माँ क्या कहती है? सुनीति क्या कहती है? बेटा अपनी छोटी माँ के लिए कभी अमंगल की कामना मत करना। शास्त्र की नीति क्या कहती है कि कभी किसी के अमंगल की कामना मत करना। ध्रुव कहते हैं, माता उन्होंने आपका बार बार अपमान किया है, आपको दुर्भाग्य बोला है, दुर्भाग्यशाली बोला है, कैसे चुप रह जाऊं? सुनीति कहती है, नहीं बेटा, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती ही कभी। पति अगर साथ नहीं है तो भाग्यशाली कैसे समझूं? जब से सुनीति आई है तब से उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। मैं महल से बाहर रहती हूँ। अगर मैं भाग्यशाली होती तो अपने पति के साथ, इसीलिए मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं है, तो मैं तो दुर्भाग्य हूं ही। लेकिन एक बात बहुत सुंदर कही है बेटा, माँ उनकी हर बात का आप अनुमोदन कर रही है। हाँ बेटा, आज तेरी छोटी माँ ने तुझे वो मार्ग दिखाया है, वो मैं तुझे कभी न दिखा सकी। क्या कहा? तपसाराध्य पुरुषम, उस परमात्मा की तपस्या करो। अरे बेटा, संसार में व्यक्ति का जन्म ही तपस्या के लिए होता है। अगर वो तपस्या करे तो इस संसार से, अरे इस पिता की तो छोड़ बेटा, उस परम पिता की गोद में तुम जाकर बैठ जाए। उस परम पिता की गोद का रास्ता बता दिया। मैं तो ठीक से तुझे इस पिता की गोद का रास्ता नहीं बता सकता। तो माता वो पिता मिलेंगे कहाँ? तपस्या से तपस्या होगी कहाँ? जंगल में। जंगल में तपस्या होगी। ध्रुव ने कहा, माँ अब तो मैं जंगल में जाकर उसी परम पिता को प्रकट करके उन्हीं के आसन पर बैठूंगा, उन्हीं पर बैठूंगा। आज 5 वर्ष का बालक सुरुचि के शब्दों से विदीर्ण होकर के आज माता के कहे अनुसार जंगल के लिए जाता है। माता ने कहा कि तू चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि हर एक जड़ चेतन में, जीव में परमात्मा ही वास करता है। बेटा, जहां तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम पुष्ट हो जाएगा, परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएगा। अच्छा, तो चल देखिए, आज मन में है कि उस परम पिता को मुझे देखना है, उनसे मिलना है। परम पिता से आज बैठना है उनके सिंहासन। तो चल दिए यहां से, जा रहे हैं। बीच में नारद जी मिल जाते हैं। नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। नारद जी देखते हैं छोटा सा बच्चा जा रहा है, भगवान की तपस्या के लिए जा रहा है, इसका वैराग्य कैसा है जरा देखूं तो सही। तो नारद जी ने पूछ लिया, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने कहा जंगल में जाओगे तो शेर भालू आगे आपको खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, नाश्ता कर जाएंगे आपका। ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि वो शेर और भालू में भी परमात्मा होता है, ये हमारी माँ ने बताया। क्यों? उन्होंने कहा जड़ चेतन और समस्त जीव में जो भी है उनमें परमात्मा का वास है, तो उनमें भी भगवान का वास होगा। समझ गए नारद जी? चेला थोड़ा ठीक है। फिर कहते हैं कि बेटा तुम्हें भूख लगती है, कितनी बार भोजन करते हो? कि मैं 5 बार माता खिला दे उतनी बार। कि जंगल में तुम्हारी माँ खिलाने नहीं आएगी? तुम्हारी माँ खिलाने नहीं आएगी तो खाओगे क्या? तो ध्रुव ने कितना सुंदर जवाब दिया, जिसने गर्भ में खिलाया वो भी हमें इस जंगल में खिला देगा। अरे परमात्मा कहीं भी खिला सकता है, जिसने दांत दिए हैं तो दाना भी देगा। हम ऐसे ही करते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो। अरे क्या करोगे? परमात्मा एक चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता, तो तुझे सोने कैसे देगा? ये अटल विश्वास है आज ध्रुव के अंदर कि आज मुझे भी परमात्मा के द्वारा संचालित सृष्टि में फल फूल आदि खाकर मैं समय व्यतीत। समझ गए? वैराग्य पुष्ट है। कह दिया नारद जी ने, क्या गुरु कोई बनाया है? कि महाराज अभी तक गुरु नहीं बनाया है। तो गुरु बना लेना चाहिए। क्यों? गुरु बिनु भवन भीतर कोई, गुरु बिनु भवन तरह न कोई, गुरु बिनु भवन भीतर कोई, गुरु नहीं है तो फिर मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। तो फिर महाराज आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तब ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, मंत्र दे दिया बड़े भाव से, 12 अक्षर मंत्र। आइए जो मंत्र ध्रुव जी को मिला है, हम और आप 2 मिनट उसका संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते
मंत्र प्राप्त हुआ और मंत्र लेकर के अब ध्रुव जी तपस्या में बैठ गए। तपस्या किस प्रकार से कर रहे हैं, बड़ी सोचने योग्य बात है। बड़ी कसौटी में कसते हुए तपस्या कर रहे हैं। त्रात्रांते कपित्था वदरासना। पहले महीने में जब उन्होंने तपस्या प्रारंभ की तो 3 दिन बाद कपित्थ के फलों का भोग लगाते थे। लेकिन जब पहला महीना समाप्त हुआ तो और कठिन कर दिया। द्वितीयं च तथामासं षष्ठेव गोदिने। अब बड़े भाव से अब 6 दिन बाद सूखे पत्ते मिल जाते हैं, उन्हें खाते हैं। पत्ते खा जाते हैं। तीसरे महीने में तृतीयं चानवासं नवमे हनि। 9 दिन बाद, पहले 3 दिन फिर 6 दिन अब 9 दिन। 9 दिन में क्या खाते हैं, अभक्ष्य जल पीते हैं 6 पर एक बार। चौथा महीना जैसे ही चला, चतुर्थ मासो वैवाशम द्वादशे हनि। 12 दिन में क्या करते हैं, वायु भक्षो श्वासो। पहले एक यौगिक क्रिया होती थी, अभी भी है, लेकिन वो योगियों के लिए है। अगर योग्यता है तो उसको भी अष्टांग योग के द्वारा, पहले के सन्यासी संत महात्मा उसी के द्वारा वायु का आहार किया करते थे। तो वायु का आहार करने लगे। 5वें महीने में तो उन्होंने प्राणायाम खींच लिया और अपनी प्राण वायु रोक दी। तो क्रम देखो, पहले शरीर को कस रहे हैं धीरे, 3 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद, फिर 9 दिन बाद, फिर 12 दिन बाद, इस तरह से भक्ति उदय हुई। कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि आई और मन में संकल्प हुआ, बोले हम तो लौंग के जोड़े से रहेंगे। किसी ने कह दिया हम तो बिना पानी पिए रहेंगे। अब रहना चालू हो गया। 3 दिन तो जैसे तैसे निकल गए। चौथे दिन और स्थिति खराब, 5वें दिन और स्थिति खराब, 6वें दिन तो बोतल लग गई। ऐसा व्रत नहीं, अपने शरीर को कसते हुए व्रत होना चाहिए। तो यहाँ व्रत जो है ध्रुव जी वही कर रहे हैं। तब जाकर के इतना कठिन देवताओं की श्वासें रोक गई। देवता गए दौड़े भगवान नारायण के पास, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। क्या हुआ, नैवं विदामो भगवान प्राण का रोदन हो गया है, कंठ घिर गया है, आवाज नहीं निकल रही, सांस नहीं ऊपर नीचे आ रही। हुआ क्या, बोले यही तो नहीं हमें पता कि हुआ क्या है। यही पता होता तो हम आपकी आगे आते, यही नहीं पता। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मां भीष्टिवालम तपसो दुरातया। चिंता मत करो, मेरा एक शिष्य है, मेरा एक भक्त है, वो तपस्या कर रहा है। अब समय आ गया है कि मैं उसके दर्शन करूं जाके। आज देखिए भगवान स्वयं दर्शन के लिए जा रहे हैं। भक्तों को जाते हुए भगवान के पास अनेकों बार देखा है दर्शन के लिए, लेकिन आज अपने भक्त के दर्शन के लिए भगवान जा रहे हैं। कितना 5 वर्ष का बच्चा आज तपस्या कर रहा है तो भगवान
गए। जैसे ही वहां पहुंचे सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव आंख नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि उनकी छवि हृदय में अंकित है। जैसे ही भगवान ने छवि अंदर की अंतर्हित करी, वैसे ही सामने आकर खोलकर देखा तो भगवान खड़े हुए हैं। भगवान खड़े हुए। अब जैसे भगवान खड़े हैं वैसे ही ध्रुव जी खड़े हैं। अब सोचने लगे, हे भगवान, माता जी से, गुरु जी से अनेकों बात पूछी, लेकिन ये तो पूछना भूल ही गए कि भगवान प्रकट हो जाए तो करे क्या। अब पढ़े लिखे तो है नहीं, 5 वर्ष के, आखिर क्या करें। और तो कई बातें पूछी, लेकिन ध्रुव जी अब विचार कर रहे हैं क्या करें। भगवान समझ गए मेरा भोला भाला भोला है। तो तुरंत उन्होंने योऽन्तः प्रवेशे मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, तुरंत उन्होंने शंख लिया और कपोल से लगा दिया। जैसे ही कपोल से लगा, गाल से लगा, तुरंत ध्रुव जी को कंठ हो गया वेद वेदांत। जैसे वेद वेदांत कंठ हुआ, तुरंत क्यों नहीं होगा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परमात्मा अपनी कृपा करें तो गूंगे को भी बोलना सिखा देते हैं। लंगड़े को भी पहाड़ पर चढ़ा देते हैं। कोई पहाड़ की भी शहर कर लेता है, लेकिन हो कब? परमात्मा की कृपा। आज ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। प्रार्थना की, कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा की, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। प्रार्थना के बाद भगवान ने कहा, बेटा बता क्या चाहिए। तुरंत ने अपने गोद में बैठा लिया और कहा, बेटा क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, कुछ नहीं प्रभु, अब क्या चाहो। जिसको परमात्मा मिल जाए उसके लिए चाहने के लिए रहते हैं। जिसे आपके दर्शन हो जाए उसके बाद कुछ शेष रहता ही नहीं है। तो अब बताओ रह क्या गया। आप तो कहते हैं जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। आज मैं उसकी गोद में बैठा हुआ हूँ, अब मुझे क्या इच्छा। तो भगवान ने कहा, तुम्हारी इच्छा जब आए थे तब इच्छा थी, जाओ 36,000 वर्ष तक अपना राज्य करो, उसके बाद में तुम्हें वो ध्रुवलोक प्राप्त होगा। तब ध्रुवलोक के लिए कहा। अब तो भगवान इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। अब ध्रुव जी वापस आ रहे हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं, देवताओं ने मेरी बुद्धि हर ली। मांगने के लिए क्या बैठा था। इस प्रकार ध्रुव पर कृपा की। और आज वो घर जैसे ही महल में आए तो सबसे पहले जिस माता ने ध्रुव को घर से निकाला था, वही माता आज आरती का थाल लेकर के खड़ी हो जाती है दरवाजे पर। क्यों ना हो, जो संसार छोड़ देता है, लेकिन जब परमात्मा कृपा कर देता है ना, तो सब कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ना पर कृपा करे सब
कोई तो परमात्मा जिस पर कृपा कर देता है, तो इस मनुष्य की तो क्या सामर्थ्य है। इसीलिए वो माता आई और सबने, पूरे गांव ने, पूरे शहर ने, पूरे नगर ने आकर स्वागत किया ध्रुव जी का। और जो पिता बोल न सके थे, वो पिता भी आज हाथी लेकर के ध्रुव जी के पास आ गए। 36,000 वर्ष इन्होंने राज्य किया। इनके उत्कल बक्षर नाम के 2 पुत्र थे। इनके भाई थे 2 उत्तम, जो जाकर के यक्षों द्वारा मारे गए। तब यक्षों से युद्ध किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, बेटा ये मार्ग साधुओं का नहीं है। समझाया, तपस्या ऐसा नहीं होता, हिंसा करना उचित नहीं है। एक यक्ष ने अपराध किया और तुमने उसके बदले में हजारों यक्ष मार दिए, ये उचित नहीं। समझाया, धर्म की समझ में आ गया। तुरंत गए, अपना राज्य 36,000 वर्ष तक चलाया। जब समय आया तो विमान आ गया। विमान आते ही ध्रुव जी अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए। तुरंत जैसे विमान में चलने के लिए तैयार हुए तो मृत्युदेव सामने आ गए। मृत्युदेव ने कहा, मैं हूं मृत्युदेव। बोले आप? बोले कि इस धराधाम पर जो भी आता है वो हमारे पास होके ही जाता है। क्यों? क्योंकि इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। तो इस मृत्यु लोक में आप हमसे ही गुजर के जाओगे। अच्छा ठीक है, तो बैठ जाओ। तो मृत्युदेव बैठ गए। तुरंत एक झटके में मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी जाकर के विमान में बैठ गए। तो भगवान के तपस्या में इतनी सामर्थ्य है, भक्त में इतनी सामर्थ्य है कि मृत्यु के सिर पर भी पैर रख करके विमान में बैठ गए। आज ध्रुव जी इसी प्रकार बैठ के चल दिए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी जा रहे हैं विमान में, लेकिन मुख को जो ठीक सा नहीं, उदास है। पूछ दिया पार्षदों ने, क्या बात है, आपका मुख उदास है? तो कहने लगे कि मेरे जीवन में मेरी मां ने ही तो मुझे मार्गदर्शन कराया। मैं स्वर्ग के लिए जा रहा हूं, विमान में जा रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे मेरी मां नहीं जा रही। पार्षद मुस्कुराते हुए बोले कि आपसे आगे आगे जो विमान जा रहा है ना, उनमें आपकी माता जी जा रही हैं। इसी प्रकार से उस परम पद को प्राप्त ध्रुव ने किया, सिर्फ तपस्या के बल पर, भगवान के नाम के स्मरण के बल पर, भजन के बल पर, भक्ति के बल पर, भाव के बल पर। इसीलिए ध्रुव से गलाने जपो हरि नाम, तपस्या करके ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिया। आज भी ध्रुव तारा चमकता है। तो ये तपस्या का प्रभाव है, भगवान के भजन का प्रभाव है। अब ध्रुव लोक में ध्रुव जी को विश्राम करने दीजिए। आगे की कथा कल प्रारंभ होगी। उससे पहले हरिनाम संकीर्तन और हमारे ऑर्गन वादक भैया एक सुंदर आपको भजन सुनाएंगे। उसके उपरांत आरती होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे